एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपसे कहता है वेट, मैं तेरे लिए करूंगा, और आप आगे बढ़ते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप चीजों को देखोगे कि बहुत बिगड़ी हुई हैं और परमेश्वर कहेगा मैं कुछ भी ठीक नहीं करने वाला हूं, ऐसे ही आगे बढ़। और आप बिलीव करेंगे, जब आप विश्वास से आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे रास्ते खुल रहे हैं। यस। कुछ लोग कहते हैं मुझे डर लग रहा है, डर के साथ ही आगे बढ़ो, डर के साथ ही आगे बढ़ो, डोंट वेट। चीजों के ठीक होने का वेट मत करो, आगे बढ़ो। अब परमेश्वर उन्हें विश्वास से जीना सिखा रहा था। दूसरी बार सेम काम करके पहले की जनरेशन भूल गई थी कि लाल समुद्र दो भाग हुआ था, और नई जनरेशन को एक नए तरीके से सिखाया जा रहा था कि देखो ये पहले भविष्य में, पहले भी ये पास्ट में हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से व्यक्ति हैं? सब ठीक हैं इसीलिए खुश हैं कि आप ये देखते हैं कुछ भी ठीक नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब मेरे पांव आगे बढ़ेंगे रास्ते भी खुलेंगे। मैंने कल मीटिंग में एक बात कही थी पर मैंने इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं की। सुनिए, परमेश्वर कई बार आपसे वैसे डील नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो, दाखरस खत्म हुई है खुदावंत, पानी नहीं। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कमांड दी, उसे आज्ञा दी, जैसे उन्होंने वो किया, लिखा है पानी दाखरस में बदल गया। कई बार सॉल्यूशन पहले नहीं आता है, जो वो कहता है वो करो, उसमें से ही आ जाएगा। कई बार परमेश्वर आपको, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उसके बारे में बात नहीं करता, वो एकदम अपोजिट बात करता है आपसे। आपको लगेगा मेरी सिचुएशंस क्या हैं, और ये भाई प्रेमानी खुदा के पीछे चलने की सिखा रहा है। ओ ब्रदर, मेरा वीजा रुका हुआ है। गुड मॉर्निंग। भैया, हाँ मैंने गवर्नमेंट में पेपर जमा किए हैं, मेरे को घर के ऊपर दूसरा माला बनाना है, और तुम खुदा के पीछे चलना सिखा रहे हो। मुझे बताओ ये माला कब बनेगा? परिस्थितियां क्या हैं और प्रचार क्या चल रहा है? मैं बहुत परेशान था। एक दिन चर्च गया, मेरे पास्टर प्रचार कर रहे थे। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, मुझसे बात करना। और मैं चर्च में गया, मेरे पास्टर आए, वो प्रचार कर रहे थे, यदि कोई यीशु के पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। मैंने कहा पहले कितने क्रूस उठा चुका हूं मैं, एक और दे रहे हैं ये मुझे। फिर वो मेरी तरफ ऐसे, बेचारे का ध्यान भी नहीं था, वो मेरी तरफ उंगलियां कर करके कह रहा था क्रूस उठाओ। मैंने बोला था यार कितने क्रूज उठाऊं यार, छल्ली छल्ली हो गया हूं यार, क्रूज उठा उठा के सारा दिन बस मैं मरूं, उपवास मैं करूं, खाना मैं छोड़ूं, ये मैं छोड़ूं, और ये लोग सिर्फ हाथ रखवाने के लिए आ जाते हैं यार। एक दिन मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, तुझे लगता है मैं हर बार तुझसे वैसे ही बात करूंगा जैसे तू चाहता है? नहीं सूरज, बेटा है तू, बाप बनने की कोशिश मत कर, जो मैं कहता हूं वो कर, उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं छोड़ दी जाएंगी। बहुत बार परमेश्वर आपसे वैसे बात नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। कई बार आप चर्च में जाओगे तकलीफों में, लेकिन वहां पर कुछ और प्रचार होगा। भाइयों बहनों, डोंट बिलीव कि परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की थी। नो, उसने 100% आपसे बात की। उसने आपको उसी तरह निर्देश दिए जैसे काना नगर में यीशु ने दिया, उसे करो, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे।
तुम आशीषित होंगे। हम लाल समुद्र पार कर चुके हैं। खुदा ने हम सब पे दया की। कुछ नहीं था हमारे पास तो भी उसने हमें सब कुछ दिया। बट नाउ अब वो आपको मैच्योर करना चाहता है। अब वो आपको थोड़ा अनुभवी बनाना चाहता है। अब वो नहीं चाहता कि आपकी खुशियां इस बात पे डिपेंड हो कि सब ठीक है। ये तो एक हारी हुई जिंदगी है। अगर ये जिंदगी में अगर मैं आपसे पूछता हूं ब्रदर आप कैसे हो, बहुत खुश हूं। क्यों खुश हो? इसलिए कि सब ठीक है। कब तक चलेगा? क्यों बाइबल बताती है जब तूफान आया तो चेले डर गए लेकिन यीशु मसीह सोया था? क्यों? क्योंकि चेलों की शांति अच्छे मौसम पर निर्भर थी। यीशु की शांति पिता के साथ थी। परमेश्वर चाहता है कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने सर्कमस्टेंस के वजह से खुश न रहे। इसीलिए पौल कहता है प्रभु में आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करो। तुम्हारी सिचुएशन कैसी भी हो, तुम्हारे घर पे हालात कैसे भी हो, तुम खुश हो क्योंकि तुम मसीह में हो। यस। कब तक आप ऐसे जिएंगे? हारी हुई जिंदगी होगी अगर मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि सब ठीक है। सब हमेशा ठीक रहता है क्या? हाँ, सब हमेशा ठीक रहेगा? मतलब सब ठीक है तो आप खुश हैं, कुछ ठीक नहीं है आप दुखी हैं। ये तो पुराने नियम की जिंदगी है। कभी वो पहाड़ों पे होते थे, कभी वो नीचे पड़े रहते थे। लेकिन कितने लोगों ने नए नियम के चेलों को देखा, वे जेल में भी आराधना करते थे, वे खुश थे। कोई चीज उन्हें प्रभु में बढ़ने के लिए नहीं रोक सकेगी। जैसे यीशु के लिए तूफान नाम की कोई चीज नहीं थी, वैसे ही पौल के लिए जेल नामक कोई चीज नहीं थी। वो जहां जाते थे खुदा के साथ रहते थे। उनका आनंद सलाखों में नहीं था, उनका आनंद उस व्यक्ति में था जो उसके साथ था। उसका नाम यीशु है। माई जॉय इज नॉट इन माई टेस्टिमनीज। मेरा आनंद मेरी गवाहियों में नहीं है, मेरा आनंद एक व्यक्ति में है जो मेरे साथ है। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं छोड़ता, उसका मूड कभी स्विंग नहीं होता। उसकी स्टिलनेस जो है ना वो मेरी आशीष है। उसका जो एक तरीके सा चाल चलन है ना वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। इसीलिए मलाकी की किताब का आखिरी अध्याय का वचन है, आई द लॉर्ड नेवर चेंज। मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। आई डोंट नो आप में से यहां पर कितने लोग हैं जो हमेशा 2 दिन दुखी 2 दिन खुश, 2 दिन दुखी 2 दिन खुश। जानते हो आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में विश्वास से जीना नहीं सीखा। कोविड थी, मुझे 2 बार कोविड हुई। बिलीव मी, एक मीटिंग मिस नहीं की मैंने। मैंने जब लोगों को बताया मुझे कोविड है और मैं प्रीच कर रहा था, मैं आज भी जानता हूं लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। He have COVID-19 and still he preach। कोई मीटिंग मिस नहीं की। एक दिन में 3-3 बार प्रीच करता था मैं, क्योंकि मैं जानता था आज कोई सुसाइड करने वाला है, इस वचन के द्वारा वो सुसाइड कैंसिल करेगा। मैं इसीलिए खड़ा रहता था। मुझे कोई अपने नाम की पहचान की परवाह नहीं थी। मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सुसाइड किया है। मैं जानता हूं आज उनका परिवार का हालत क्या है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। कोई आपके वचन के द्वारा बच जाएगा, इसीलिए हमें सेवा करनी चाहिए। मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठा। मैं हर दिन मास्क लगा के, सैनिटाइजर लेके, एकदम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर करके मैं अपने ऑफिस पहुंचता था। जिन जिन चीजों को मैं छूता था उन चीजों को स्प्रे कर करके मैं ठीक करता था। कोई मेरे ऑफिस में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मुझे डर रहता था मेरी वजह से कोई बीमार न पड़े। बहुत सिंपल वे से मैं निकलता था, प्रीच करके अपने घर आता था। लेकिन बिलीव मी, मैं दुखी नहीं था। मुझे 1% फियर नहीं था मैं मरने वाला हूं। मुझे लोग कह रहे थे कोविड है आपको, कितना डैमेज हुआ है लंग्स,
आपके लंग्स कितने खराब हुए हैं। मैं ये बातें सुनता था, मेरे अंदर ख्याल आते थे, कितना हुआ होगा, 50% तो खराब हो ही गए होंगे। क्योंकि मुझे कभी कभी ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम होती थी। समटाइम्स मैं ऐसे सांस खींचता था। मैंने किसी को ये बातें नहीं बताई थी। मैं चुपचाप से खुदा के साथ जी रहा था। जीसस इज माई जॉय। मैं स्टिल था, सेम था। इसीलिए बाइबल बताती है जो उसके साथ रहते हैं वो उसकी तरह बन जाते हैं। आमीन। हमारी बहन एक गीत गा रही थी, जब मैं आया हमें अपनी तरह बना। ओ, आप जानते हो उसकी तरह कैसे बनते हो? जब आप उसके साथ जीना शुरू करते हो। कभी आपने सोचा इस बारे में? 2 दिन दुखी हूं, 2 दिन खुश हूं, फिर प्रॉब्लम, फिर दुखी। लॉर्ड, स्टिलनेस क्यों नहीं है मेरे अंदर? प्रभु, मेरा आनंद उमड़ना चाहिए। मुझे ऐसा बना खुदा कि मैं हमेशा खुश रहूं। न ताने मुझे नीचे कर सके, न प्रेस मुझे ऊपर कर सके। मैं आपके साथ जिंदगी जीऊं खुदा। अगर आप में स्टिलनेस नहीं है, एक जैसा नहीं है, खुश नहीं हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ, मैं जो भी कह रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी। किंडरगार्टन का लेसन से स्टार्ट करो। जानते हो किंडरगार्टन का लेसन क्या है? नम्रता से प्रभु से कहो, मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर। बहुत लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो लोग ये देख रहे हैं, ब्रदर बात तो सही कह रहा है ना, ये मेरा भी तो कंडीशन ऐसा ही है, सब ठीक है, खुश हूं, कुछ ठीक नहीं है, दुखी हूं, ये जिंदगी तो मैं जी रहा हूं ना। परमेश्वर को कहिए, प्रभु मेरा आनंद मेरे हालातों पर निर्भर ना हो, मेरा आनंद तुझ में हो। तू है ना तो उम्मीद है, तू है ना तो भरोसा है, तू है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू है ना खुदा, बस काफी है। इसीलिए पौलुस को प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। कहिए हमें विश्वास से जीना है। यस, कहिए हमें हालातों से नहीं जीना है, हमें विश्वास से जीना है। और जानते हो विश्वास क्या कहता है? वह है। कहिए विश्वास कहता है वह है। कहिए अपने पास वाले को वो है। यस, कहिए अपने बाजू वाले को वो है। ओ, 2 बार कहिए और उसे वो है, वो है। कहिए सारी बातों में भलाई उत्पन्न होगी। हम पहले से बढ़कर अपनी भलाई देखेंगे। खुदा हमारे आगे आगे चलेगा। ओ, वो यर्दन को 2 भाग करेगा। आमेन, आमेन। ये वो समय नहीं है कि आपके लिए पहले समुंदर 2 भाग होगा, फिर आपको कहा जाएगा चल आगे। नो 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 नो, वो सीजन खत्म। बोलो बाजू वाले को, वो सीजन खत्म। हाँ, अब पता है कौन सी सीजन है? अपने पांव को नदी में डालो, और जैसे आप उस रिवर में डालेंगे, लिव बाय फेथ। आपके घर के अंदर लोग आके आपको कहते हैं ना, इतने प्रॉब्लम्स हैं, तू कैसे खुश है? उसे एक ही बात कहो, ओ फेथ है मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। राइट? आपके फेथ को कोई खराब ना करने पाए। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। बोलो दूर रहना है। हाँ, कोई भी आके कहता है ना कोविड हुआ है क्या, नहीं होने वाला है, दूर हो जाओ। मैंने नंबर ही डिलीट कर दिया उसका। और जिनको मैं जानता नहीं हूं, मैं उनका फोन उठाता ही नहीं हूं। मैंने नंबर ही डिलीट कर दिया। फिर अगली बार मुझसे मिला, और भैया कैसे हो? मैंने कहा तूने भविष्यवाणी की थी ना, ले पूरी हुई। भैया लेकिन आप ठीक हो। मैंने कहा तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती है? लोगों को डिस्करेज करता रहता है।
हाँ, बोला ब्रदर मैं आपको मजाक मजाक में बोल गया। मैंने कहा तूने तो मजाक कर लिया, मैंने तो गंभीरता से ले लिया। बोलिए नेगेटिव लोगों से 1000 किलोमीटर दूर रहना है। जब भी आप देख रहे हो ना ये आया है, निकल जाओ। हाँ हाँ निकल जाओ भैया, इनसे इनके दिल में बुरा लगता है। अरे दिल में लगने दे, किडनी में लगे, फेफड़ में लगे, लगने दे। मैं बहुत दूर रहता हूं। अगर आप मेरे विजन को छोटा करोगे ना, मैं आपके साथ फेलोशिप नहीं करूंगा। अगर आप आके कहोगे ना और ब्रदर ये मैं देखूंगा, अगर आप मुझे हेल्प कर रहे हो ना मुझे आगे बढ़ने में, हाथ पकड़ लूंगा मैं आपका, चल मेरे साथ। लेकिन आप कहोगे ना ऐसा लगता नहीं है ऐसा होगा, ऐसा लगता नहीं है ऐसा होगा, मुझे लगता है तू बहुत पिटने वाला है, भाग इधर से। चलो एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम भाई गोमर को दे देंगे। एक लास्ट सवाल, यहां देखिए। चलो आपके साथ आपसे साथ बात करता हूं मैं, ओके? तो मेरी पीठ देखो। एक सवाल है आप लोगों से, ठीक है, जो इधर छुप के बैठे हैं उनसे भी एक क्वेश्चन है। जब भी जीसस जायरस के घर पे गया, यायर के घर पे, तो बेटी को जिंदा किया कि नहीं किया? किया ना। पर बताइए उससे पहले क्या किया? बोलो बोलो, सुना तो सही ना, बोले मेरा मुंह उधर था। हाँ, क्या किया? सब लोगों को नहीं निकाला यार, तू सबको क्यों निकाल रहा है यार? बोलिए, जो रो रहे थे उन्हें कहा गया गेट आउट। क्यों? जो आंसू उसकी भूख और प्यास में नहीं बहे हैं, उन आंसुओं को वो पसंद नहीं करता। गॉड स्टॉप। जो आंसू उसकी भूख और प्यास में नहीं बहाए गए हैं, उन आंसुओं को पसंद नहीं करता। वो आंसू जो जिसमें पछतावा है, उसे पाने की भूख है, उन आंसुओं को मुझे लगता है वो कुप्पियों में संभालता है। लेकिन वो आंसू जो सिर्फ नाउम्मीदी में बहाए गए हैं, वो उनकी इज्जत करता होगा, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं करता। जब उसने देखा ये नकारात्मक लोग यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? कही चला साहिब, गरी चला। बोलिए बोलिए। हाँ, अभी चंडीगढ़ के लोग भी मराठी सीख रहे हैं। बोलिए घरी चला। या बोलो बाजू वाले को घरी, नहीं बाजू वाले को मतलब, चला साहिब चला, घरी चला। चले गए। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। वे लोग जो माहौल खराब करते हैं, दूर रहो। उनको दिल में हो, किडनी में हो, लंग्स में हो, किधर भी हो, होने दो। दूसरों की वजह से मैं अपना जिंदगी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। इट्स अ प्रिंसिपल। आप जितनी माताएं यहां बैठी हैं, आप अपने बच्चों को नहीं बोलती हैं कुछ लोगों से बात मत किया कर? क्यों बोलती हैं? क्योंकि आपको पता है ना उसकी संगत में खराब हो रही है वो। तो हमने कहा तो कौन सी गलती हो गई? कोई भी व्यक्ति जो आपके विजन को छोटा बना रहा है अपने शब्दों से, बी अ फ्रेंड्स, डोंट फेलोशिप। दोस्ती करो उससे, संगति मत करो।